इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे कि लिम्फ अगर गंदा होता है तो कौन कौन से शरीर पर आपको लक्षण उत्पन्न होते हैं, है ना। तो लिम्फ कैसे गंदा होता है इसकी चर्चा हमने आपको पिछले क्लास की वीडियो में हमने किया है ना। आज हम लोग स्पेशली देखेंगे कि लिम्फ अगर गंदा होता है तो फिर कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो लिम्फ गंदा कैसे होता है पहले थोड़ा सा हम इस पर देख लेते हैं। जब लिम्फ में वास्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट पदार्थ, टॉक्सिन और फिर बैक्टीरिया और वायरस जमा हो जाते हैं तो हमारा लिम्फ गंदा हो जाता है। कभी कभी फिजिकल एक्टिविटी के अभाव में भी लिम्फ एक ही जगह पड़ा रहता है, उसके चलते भी लिम्फ आपको गंदा हो जाता है ना। और इसका आपको कई तरह के आपको सिम्टम हमारे शरीर पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको हम देखेंगे आपको लिम्फ नोड में सूजन होना। तो लिम्फ नोड में आपको सूजन होना सबसे आपको एक कॉमन बीमारी है ना। आप नित्य प्रति हम लोगों को टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है। और अगर आप मानते हैं लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड और भी कोई वीडियो अगर देखना चाहते हैं, है ना, तो फिर आप मेरे चैनल डॉक्टर राजीव नैन के नाम से जो यूट्यूब पर चैनल है उस पर आपको वीडियो नंबर 4 से 40 से लेकर आपको 4 से 48 तक, है ना, यानी 4 से 40 नंबर वीडियो से लेकर 4 से 41, 42, 46, 44, 45, 46, 47, 48 तक आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के आपको लिम्फ, है ना, क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, उसके होने वाले रोग, है ना, और तमाम तरह की जानकारी आप वहां से देखकर लाभ उठा सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि लिम्फ नोड में सूजन होना, ये आपको ब्लड लिम्फ के गंदा होने के कारण आपको लिम्फ नोड में सूजन होता है, जिसके चलते कई तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आखिर लिम्फ नोड हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले हमारे गर्दन सर्वाइकल एरिया में आपको गर्दन के दोनों साइड आपको लिम्फ वेसल्स होते हैं, उसमें लिम्फ नोड पाया जाता है। और दोनों एक्सिलरी नोड लिम्फ नोड दोनों कांप के अंदर, है ना, आपको लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड पाए जाते हैं। और फिर आपको ब्रेस्ट, है ना, ब्रेस्ट के बगल साइड के में आपको लिम्फ आपको नोड्स पाए जाते हैं। और वहीं आपको हमारे जांग कमर के जोड़ के वाला हिस्सा यानी ग्रोइंग आपको एरिया वाला भाग, वहां पर भी आपको पेट के निचले भाग में आपको लिम्फ नोड पाए जाते हैं। और फिर चेस्ट रीजन में सीने वाले भाग में भी आपको लिम्फ नोड पाया जाता है। एब्डोमेन एरिया में, एब्डोमेन एरिया के आपको लिम्फ नोड को मेसेंट्रिक लिम्फ नोड के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। ये आपको ये मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में सूजन हो जाना। और फिर इसके अलावा पेल्विस एरिया के आपको लिम्फ नोड में सूजन हो जाना, ये सभी आपको लिम्फ के गंदा होने के कारण आपको होते हैं। तो इसमें आपको लिम्फ नोड में अगर सूजन हो जाता है तो उसके आसपास के आपके मसल्स में भी आपको पेन होता है ना। और लिम्फ नोड जो है कभी हार्ड कड़ा आकार का हो जाता है, टच करने पर महसूस हो जाता है। और फिर आपको बुखार आना, है ना, और सूजन के समय आपको सर्दी खांसी होना, बुखार आना, इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा, आपको लिम्फ के गंदा होने के कारण आपको बार बार संक्रमण होना। लिम्फ का गंदा होने का मतलब इम्यून सिस्टम का कमजोर होना। हमारा इम्यून सिस्टम जब कमजोर होगा तो आपके हमारे शरीर में कई तरह के आपको संक्रमण आपको पैदा होते हैं, जैसे बार बार सर्दी खांसी हो जाना, है ना, स्किन पर आपको गले में संक्रमण हो जाना, जैसे टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है ना। और फिर आपको स्किन पर फोड़े फुंसियां होना, और साथ में आपको एक्जिमा, स्कैबिस, त्वचा का रंग का बदल जाना या त्वचा का मोटा हो जाना, है ना, घाव निकलना, छाले पड़ना, ये सभी आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं अगर लिम्फ आपके गंदा हुए तब। और फिर पाचन तंत्र पर भी लिम्फ के गंदा होने का असर पड़ता है। तो कैसे, इनडाइजेशन, जैसे अपच हो रहा हो, पेट में गैस बन रहा हो, पेट में भारीपन हो रहा हो,
तो आपको कब्ज और दस्त होना में भी हो सकता है कि लिम्फ की गंदगी के कारण भी आपको सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज भी आपको लिम्फ के गंदा होने के चलते हो सकता है, जैसे सिर में दर्द होना, आपको नींद में कमी या आपको चिड़चिड़ापन। इसके अलावा आपके शरीर में सूजन, जैसे शरीर में लिम्फ का प्रवाह अगर सही रूप से नहीं हुआ, लिम्फ का सर्कुलेशन सही रूप में नहीं हो रहा, तो जी हाँ लिम्फ आपको जमा होने लगेगा, तो आपको एडिमा और लिम्फोडेमा के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। आपके पैरों, हाथों और चेहरों में आपको सूजन हो सकती है। सूजन वाली जगह पर आप टच करेंगे तो गड्ढे बन जाते हैं, है ना। और फिर ये सूजन आपको मॉर्निंग में कम होते हैं और शाम में अधिक आपको देखने को मिलते हैं। महिलाओं में बार बार व्हाइट डिस्चार्ज यानी लिकोरिया का होना, मासिक धर्म का गड़बड़ हो जाना और पेल्विक एरिया में भारीपन महसूस होना भी आपको लिम्फ के गंदा होने के कारण हो सकता है ना। बच्चों में ज्यादातर आपको लिम्फेडोमा, है ना, आपको लिम्फ नोड में आपको सूजन हो जाती है। सर्दी, खांसी, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, बुखार होना, त्वचा रोग के लक्षण भी देखने को मिलते हैं, स्पेशली बच्चों में, है ना। और थकान और कमजोरी, वजन घटना भी आपको ये लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपका लिम्फ गंदा होता है। चलिए हम आपको कुछ लिम्फ से रिलेटेड, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड यानी लिम्फ या लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड से रिलेटेड कुछ डिजीज की चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइफोडेमा, तो लाइफोडेमा का लिम्फ का जमा हो जाना, मतलब आपके शरीर में, पैरों में, चाहे कहीं भी लिम्फ जमा होने लगता है तो उसमें आपको ये लक्षण आपको लाइफोडेमा नामक बीमारी आपको होती है, उसमें सूजन हो जाती है। और जैसे आपको काइलोथोरेक्स यानी चेस्ट रीजन में अगर लिम्फ जमा हो गया तो उस रीजन में आपको सूजन देखने को मिलेगा। और फिर आपको काइलस आपको एसाइटिस, एब्डोमेन की आप कैविटी में भी आपको अगर लिम्फ जमा हो जाता है तो फिर आपको काइलस एसाइटिस रोग देखने को मिलता है। और फिर आपको कैलोरिया यानी आपको आपके पेशाब के साथ में लिम्फ का आपको मिल जाना, ये रोग आपको कैलोरिया के नाम से जाना जाता है। और फिर लिम्फोडेनाइटिस, यहाँ हमने लिखा है आपको, कई रोगों का नाम भी हमने लिखा था, है ना। चलिए इसको अगर देखना है तो इस रोग के बारे में जानना है तो आप वीडियो नंबर 440 और 440 से लेकर 448 के बीच में आप देखिएगा, सभी आपको देखने को मिलेगा। और फिर आपको लिम्फोडेनाइटिस यानी लिम्फ नोड में सूजन हो जाना, है ना। इसके अलावा आपको लिम्फोडेनोपैथी में आपको लिम्फ के नोड जो होते हैं, आपको लिम्फ वेसल्स के जो नोड होते हैं उसमें उसका आकार बढ़ जाता है ना। और फिर आपको टीबी लिम्फोडेनाइटिस, मतलब टीबी लिम्फोडेनाइटिस में क्या होता है कि आपको ये जैसे टीबी के कीटाणु जो लिम्फ नोड पर अटैक करते हैं और उसमें आपको लिम्फ नोड में सूजन होने लगती है, इसको टीबी लिम्फोडेनाइटिस के नाम से हम जानते हैं। और फिर आपको लाइफोमा, है ना, लाइफोमा यानी आपको लिम्फ नोड का कैंसर होना। और फिर आपको एलिफेंटाइटिस में आपको जिसको फैलेरिया भी हम कहते हैं, और इसमें लिम्फ वेसल्स का अब उस पर आपको बंद हो जाता है, जिसके चलते वहाँ लिम्फ जमा होने लगती है और पैरों में सूजन हो जाती है। फैलेरियासिस के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग कल की क्लास में आपको फिर हम आपको लिम्फेटिक नोड यानी लिम्फ नोड के सूजन किस कारण से होते हैं और कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से उसको हम ठीक कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करें।